ये जो कैसे बच्चा एक्सपायर हुआ था? मतलब इसके पता नहीं, ऐसे सिर में से दर्द होता था हाँ हल्का ऐसे, मतलब कोई कुछ, जब से शादी हुई थी जब से एक बार भी इसको दवाई नहीं दिलाई, कोई बीमारी नहीं थी। हाँ एक बच्चा मेरा पहले हो गया, अभी 5 साल का है। हाँ और फिर दूसरी बार हुआ तो फिर उस टाइम भी कुछ भी नहीं था, सब सही था। जी। तो इसके तो अचानक वो सिर वगैरह में दर्द हुआ। हाँ तो फिर वहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह में लेके गए। हाँ तो फिर उन्होंने देखा कि ये बच्चा तो सूख गया अंदर। हाँ, सूख गया मतलब? मतलब अंदर पानी ही नहीं है और वो सूख गया। और हाँ, जिससे ट्रीटमेंट चल रहा था यहाँ पे हमारे गांव में, जो मैडम है उन्होंने दवाइयाँ दे रखी थी खूब सारी। तो भैया ये लो, मैं ये लो, आपसे ये एक लो। बात पूछ रहा हूँ। हम्म, ट्रीटमेंट काय का चल रहा था? प्रेग्नेंट होना कोई बीमारी है क्या? नहीं नहीं, तो फिर ट्रीटमेंट काय का चल रहा था? पता नहीं वो, जैसे बीच में कोई सर्दी जुकाम लग जाते अरे तो तो सर्दी फिर वो। जुकाम, सर्दी जुकाम नहीं हो, जैसे हम खाना हम्म, खाते हैं लेटरिन नहीं जाएंगे कभी? तो नहीं। शरीर में गंदगी होगी तो सर्दी जुकाम के रास्ते निकलेगी ना। हाँ, तो उसमें दवाई कौन सी बात है देना? जरूरी थी दवाई क्या? भाई दवाई अभी प्रेगनेंसी उन्होंने। में अंकुरित अनाज खिलाते, हरी सब्जियां खिलाते, हाँ, तो आपने वो सब बंद करके दवाइयां दी होंगी। दवाई चल रही थी हाई पावर की, उन्होंने दवाइयाँ दे दी। फिर हाँ, उससे उसके वो लास्ट में जाते जाते यहाँ पे पीछे सिर में दर्द होने लग गया। तो वो तो तो होगा, फिर। जब सर्दी जुकाम नहीं निकलने देंगे वो नसों में हाँ, सूख जाएगा ना। फिर तो इनका वो ब्लड कैसे चलेगा? फिर वहाँ पे वो बीपी चेक करा। हाँ उसने मैडम ने बीपी चेक करते ही वो बोली कि मेरे पास तो कोई इलाज नहीं है, आप तो वहाँ ले जाओ, हाँ, सरकारी में, तो बड़े अस्पताल पहले में। पहले क्यों दवाई दे रही थी वो? हाँ, भाई पहले बता देती कि दवाई नहीं खाना है, हरी सब्जियां खाना है और हाँ, ताजे फल खाना है, अंकुरित अनाज वगैरह लेना है। तो बच्चे को पोषक तत्वों की जरूरत थी कि दवाई की जरूरत थी? पोषक तत्वों की थी। तो दवाई काहे के लिए दे रहे थे? वो पता नहीं काय काय की दवाई। फिर बाद में लास्ट नहीं, में बोलते हैं पता कि। नहीं तो आप नहीं ले जाते ना, नहीं देते। तो ये दवाइयों के कारण ही इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हुआ है। हाँ, आयरन की, कैल्शियम की, फॉलिक एसिड की दुनिया भर की दवाइयां दी होंगी। हाँ, 4-5 दवाइयाँ यही कैल्शियम हाँ की, 700 800 800 800 mg की। हाँ, तो वो दवाइयों से और। इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो गया और प्राकृतिक क्रियाएं नहीं हो पाई। जैसे कि हाँ, सर्दी जुकाम होना, पसीना आना, दस्त या उल्टी होना, ये नहीं हो पाई होंगी। प्रेगनेंसी में हाँ, उल्टियां होती हैं कि नहीं? हाँ होती है। इनको होने दी उल्टियां की रोक दी? नहीं, उल्टियाँ तो जो मेरा पहला बच्चा हुआ था उसमें तो बिल्कुल उसमें सही था, हुई थी, नॉर्मल। उसमें हुई हाँ, होंगी उल्टियां, इसमें हुई थी क्या नहीं? नहीं इसमें तो नहीं हुई। तो भैया उल्टियां नहीं होंगी तो वो गंदगी कहाँ जाएगी? हाँ, हाँ, पेट में रहेगी वो तो। शरीर में भरी रहेगी ना। हाँ, तो वो शरीर में गंदगी अभी भी भरी है, अभी निकली है क्या गंदगी? डॉक्टरों गंदगी ने नहीं निकल। निकाल दी क्या डायलिसिस में? नहीं नहीं, वो तो कोई, इसकी तो तबीयत मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खराब होती ही रहती है, कभी 15 दिन हॉस्पिटल में भर्ती, वो भर्ती, इस चक्कर में सब कुछ, मतलब वो उल्ट सुलट हो गया सारा सब कुछ। कितना फिर आप खर्चा हो गया अभी तक? देख लो, 28 दिसंबर से जब इसको पहली पहली बार भर्ती कराया था, हाँ उन्होंने फिर वहीं रखा, फिर बोला कि ये तो मतलब वो मरने वाली है, आपने ऐसे कर दिया, वो कर दिया, आपने बिल्कुल भी वो नहीं है क्या, दिमाग नहीं है क्या, पहले लिया थे इसको, ऐसे करा करो के डरा के। और फिर उन्होंने तुरंत, पहले कब ले आते, जब स्वस्थ थी? मतलब बीच में उन्होंने जब वो 1 महीने की दवाई दी थी ना, जैसे हाँ, अक्टूबर में, 25 अक्टूबर को तबीयत खराब हुई थी। तो वो तो ठीक और। होने के लिए दवाई दी थी। हाँ, और बीच के अंदर इसके फिर सूजन वूजन ज़्यादा आ गई। और उसके बाद में फिर हम ले गए तो उन्होंने तो तुरंत जांच वाच करके बोला अब देख लो, मतलब डरा दिया कि अब आपके पास टाइम नहीं है, या तो ये ऊपर चली जाएगी, आप डिसीजन लो तुरंत। फिर हमने बोला अब ठीक है, जो भी करना है। तो उन्होंने फिर वो गले से डाल के, हमको पता भी नहीं था भाई क्या है, हमने बोला सर क्या करोगे? बोला इनकी डायलिसिस करनी पड़ेगी तुरंत। तो मैं कहा, उससे क्या होगा? बोला उससे सही हो जाएगी। हाँ तो मैं कहा ठीक है, कर दो। मैं कितने, बोला कोई
कई कई पेशेंट तो मतलब 4-5 डायलिसिस में सही हो जाते हैं। हाँ डायलिसिस क्या होती है वो पता नहीं सर, कितना टाइम लगेगा। जी। बोला अभी तो इसका गले का ऑपरेशन करेंगे, उसके बाद में फिर डायलिसिस होगी कंटिन्यू। कंटिन्यू 4 दिन डायलिसिस करनी पड़ेगी, तब जाके ये पानी निकलेगा अंदर, पूरा पानी पानी भर गया। तो पानी तो निकल रहा था ना पेशाब में? हाँ टॉयलेट तो आ रही थी, पेशाब तो आ रहा था। अब आ रहा है कि नहीं? नहीं अब तो नहीं आ रहा, अब तो ऐसे बूंद बूंद आता है बस। बूंद बूंद? पहले कितना आ रहा था? जब उन्होंने वो मतलब पेशाब तो आ रहा था, जब जैसे उस टाइम वो सांस भी रुकी थी तब भी मतलब पेशाब डेली का, जैसे मैं पेशाब इसका नापता था, डॉक्टर ने बोला था कि पेशाब नापना। तो हाँ वो जैसे उन्होंने दवाइयाँ चालू करी तो उस वक्त मतलब पेशाब आ रहा था 1-1.5 लीटर 1-1.5 लीटर। मैं जी। नापता इसका तो मतलब कभी 1.25 लीटर, कभी 1.5 लीटर। फिर धीरे 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 फिर कम हो गया। और तो इंजेक्शन लगवा रहे होंगे ब्लड बनने के लिए? हाँ इंजेक्शन भी उन्होंने बताया, बोले इंजेक्शन लगाओ। वो ब्लड इसका मतलब 6:30-7 हो गया था, फिर इन्होंने हाँ इंजेक्शन लगाए, फिर वो 8-8:30 हो गया। हाँ। और अभी वापस इंजेक्शन चल ही रहे हैं, पर वो उतना ही है ब्लड 8-8:30। बढ़ नहीं आज रहा है? मैंने आज मैंने लगवाया नहीं, उन्होंने बोला आप इंजेक्शन लगवाओ। मैं कहा, मैडम अब मेरे पास पैसे ये नहीं है, जो पेशाब बंद अगली हुआ बार है लगाऊं। ये इंजेक्शन से ही हुआ है। अच्छा। एक बार जैसे गाड़ी जो पेट्रोल खत्म हो जाए तो रिजर्व में लगा देंगे हम्म। तो जिंदगी भर चलेगी क्या रिजर्व में? नहीं नहीं वो तो खत्म ऐसे ही हो गई हमारे वो। लीवर में इमरजेंसी के लिए ब्लड होता है तो वो इंजेक्शन हम्म। देके बूस्ट अप कर देते हैं। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद बढ़ेगा ही नहीं और क्षमता खत्म हो जाएगी हाँ। और पेशाब बंद हो जाता है उससे। आज उन्होंने आज वो डायलिसिस करवाया था। जी। फिर सुबह जल्दी चल गए थे तो फिर आज उन्होंने बोला जांच करवा लो। मतलब जांच के लिए तो वो पिछले मतलब कई दिन से बोल रहे हैं। मैं कहा, मैडम रुक जाओ, अभी बाद में कराऊंगा बाद में कराऊंगा। ये बोला आज तो जांच करवानी पड़ेगी। क्यों करवाना मैं पड़ेगा भैया? जांच से ठीक हो इनको जाएगी। बोले इनको देखना है इनमें क्या है, खून की कमी आ रही है, क्या आ रही है क्या आ रही है। फिर आज जांच करवाई थी उन्होंने। हाँ। तो वो बोले इनका तो हीमोग्लोबिन कम आ रहा है और क्रेटिनाइन वही 8-8.5 आ रहा है, यूरिया 110 आ रहा है। पहले कितना था क्रेटिनाइन? शुरू शुरू में जब वो इसकी हुई थी तबीयत खराब, तब वो जांच करी थी, उस टाइम 6 आ रहा था, 5.5 या 6। 5.5 या 6? और उस समय जब जांच हुई थी तब हीमोग्लोबिन कितना था? और उस टाइम तो 10.5-11 के आसपास था। फिर वो 1 महीने की दवाइयां दी और परहेज कराया तो हीमोग्लोबिन कम हो गया होगा। हाँ हीमोग्लोबिन तो फिर तो एक 9 महीने पे आ में गया कम था। हो गया। हाँ 9 पे आ गया था 9। हाँ। फिर उसके बाद तो 9 से ऊपर तो गया ही नहीं, फिर तो 8.5 8.7। जाने नहीं दिया भैया। पूरे इंजेक्शन चला रहे हैं। ब्लड बनने वाली चीजें दे ही नहीं रहे होंगे। वो तो सब कुछ बंद करा तो दिया था, कुछ भी नहीं खाना पीना। ये जितनी भी समस्याएं पैदा होती हैं ये इलाज से और जांच से पैदा होती हैं। प्रेगनेंसी हाँ में कोई जांच की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ पोषक हाँ तत्वों की जरूरत होती है। जैसे ही महिला प्रेग्नेंट होती है खट्टी चीजें खाने की इच्छा होने लगती है क्योंकि खट्टी हाँ चीजों से इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। हाँ हाँ नींबू वगैरह खाने की इच्छा होती है और जैसे ही नींबू खाएंगी महिलाएं तो नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, वो अंदर जाता है, अंदर की गंदगी को निकाल के बाहर फेंकता है उल्टी में, उल्टियां होने लगती हैं। हाँ। तो दवाइयों की जरूरत ही नहीं है क्योंकि दवाइयां तो उल्टी को रोकती हैं। सही है। तो आपने पहले बच्चे में कोई दवाइयां नहीं दी होंगी तो उल्टियां बराबर हुई होंगी और नॉर्मल पहले बच्चे डिलीवरी में तो हुई होगी। कुछ भी नहीं दिया था। पहले बच्चे तो गाँव में वो हुआ था मेरे नॉर्मल तो कुछ। डिलीवरी हुई होगी। हाँ नॉर्मल फिर डिलीवरी हुई। आपने नकल की होगी शहर के लोगों की। हाँ बस वही है रेगुलर जांचें करवाना, तो डॉक्टर बोले कि वही रेगुलर जांच करवाना इसकी। तो वो हाँ। वही हर महीने जांच करवाना। फिर डॉक्टरों ने हर महीने वो दवाइयाँ बदल बदल के लिखते गए। बोला अब ये अब ये जांच लेना का ये लेना। नतीजा देख लिया, ना तो बच्चा रहा और हाँ ना ही बच्चे की माँ काम की रही, पूरा बना हाँ लिया उन्होंने मरीज। हाँ वही कर दिया पूरा। तो इंसान को जरूरत ही नहीं है किसी भी जांच की। और प्रेगनेंसी में तो किसी तरह की जांच होना ही नहीं चाहिए। जांच से सही बच्चे पे बुरा असर पड़ता है। सही है।
इसीलिए तो हम समझाते हैं, लेकिन लोग नहीं समझते हैं ना। वहाँ भी जहाँ पहले इलाज करवाते थे, मतलब उस डॉक्टर ने तो मतलब यहाँ तक बर्बाद कर दिया। पहले तो वहाँ लगा दिए पैसे, 1-1.5 लाख रुपया उस टाइम लग गया था जब उन्होंने वो नलकी वलकियाँ डाली, वो ICU में भर्ती करा। फिर बोला डायलिसिस यहीं करवाने आनी है। फिर वो डायलिसिस वहीं होती थी। और मतलब वो फिर क्या है, पीछे पड़ गए। बोला आपको कब करवा रहे हो ट्रांसप्लांट? मैंने हाँ कहा साहब मेरे पास तो पैसा नहीं है अभी, और कोई है भी नहीं, जी ऐसा कोई काम धंधा मेरा छूट गया, तो अभी मैं थोड़ा वो करूँगा व्यवस्था, उसके जी। बाद में देखूंगा। बोला नहीं अभी तो ऑफर चल रहा है। मैं सर ऑफर भी ऑफर रहता है इसमें? पता नहीं। हाँ मेरे को बोले अभी तो ऑफर चल रहा है, अभी तो 2.5 लाख रुपए में हो जाएगा अच्छा, ट्रांसप्लांट, और मतलब बाद में ज्यादा लगेंगे। मगर साहब मेरे को नहीं कराना, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है पैसा वैसा। मतलब ऑफर, ऑफर भी रहता है इसमें? हाँ मेरे को बोले ऑफर चल रहा है अभी वहाँ पे फोर्टिज में, तो वो हाँ। मतलब 2.5 लाख रुपए में हो जाएगा। अच्छा। फिर किसी ने कोई वहीं था कोई जो कंपाउंडर जो बोला आदमी, तो हाँ उन्होंने बोला कि भैया जल्दबाजी मत करो ना, हाँ अभी वो कुछ नहीं है अभी आपके पास। वो स्थिति जानता था भाई ऐसी ऐसी ये आते हैं किस परिस्थिति में, तो बोला भी 2.5 लाख के चक्कर में आप गया ना 8-10 लाख रुपए लग जाएंगे हाँ हाँ। और कुछ भी नहीं है। तो मैं तो मना ही कर दिया हूँ डॉक्टर साहब मेरे पास पैसा नहीं है। तो उसके बाद से तो वो फिर क्या है मेरे से पूछता, फिर मैंने एक बार मना कर दिया था, मैं मेरे को करवाना होगा तो मैं करवा लूंगा, मेरे पास जो पैसों की होगी नहीं तो कोई बात नहीं। फिर वो क्या है, वो तो जब भी डायलिसिस करवाने जाते हैं तो कुछ ना कुछ वो हो जाते हैं। एक बार तो मतलब ऐसी हालत कर दी थी कि भाई इसके तो दौरे आ गए और इसका क्रेटिनिन है ना दिमाग में छट गया और ये तो मरने वाली है। तो तो मेरी ऐसा हालत खराब इसलिए हो गई। करते हैं कि आप ट्रांसप्लांट नहीं करा रहे ना। हाँ ट्रांसप्लांट वही में तो। अच्छी खासी रकम मिलना होती है उनको, हाँ और इलाज तो फिर चलना ही है जिंदगी भर, हाँ वो तो है ही। जांचें चलना ही है। सही है। उस दिन तो मतलब बोल दिया था कि फिर वो डॉक्टर आ गया, वो उनके वो थे जो डायलिसिस करते हैं, उन्होंने हाँ। डॉक्टर को फोन कर दिया। फिर वो आया, फिर पता नहीं उसने क्या क्या लगा दिया, इसके वो शुगर नीचे चला गया, इसके दौरे आ गए, वो आ गए। फिर तो बाद वहाँ में डॉक्टर थोड़ी करते हैं, वो तो जो करते हैं टेक्नीशियन डायलिसिस करते हैं वो तो ऐसे ही होते हैं, कम पढ़े लिखे। हाँ फिर डॉक्टर को फोन कर दिया। झोला छाप उनसे अच्छे होते हैं। हाँ उनके बस में नहीं चली तो उन्होंने फिर डॉक्टर को फोन करा। हाँ, फिर वो डॉक्टर आ गया, फिर मेरे को आगे डांटने लग गया। तुरंत उसकी वो करवाई जांच। मतलब बोले कि आपको डांटा? हाँ बोलिए ये क्या कर रखा है इसके दिमाग में क्रिएटिन। पहले तो क्या है मैं थोड़ा उनके ऊपर चढ़ गया था। हाँ मैं कहा यार ये डॉक्टर साहब ये ऐसे क्या है, मतलब आई थी तब तो बिल्कुल सही थी हाँ और 4 घंटे की डायलिसिस करी, लास्ट के 15 मिनट ही तो बच रहे थे। हाँ। फिर वो भाई चढ़ाई मैं कर दी उसने आपके ऊपर, फिर कि मेरे को आपने बोला कर कि दिया? हाँ मैंने बोला था आपको, मतलब मैं लेट हो गया था डायलिसिस करवाने में। जैसे उन्होंने सप्ताह में 2 बार के लिए बोला था, हाँ। तो मैं मतलब सप्ताह में एक बार करवा रहा था। इसको तो मतलब टॉयलेट वॉयलेट आ रही थी थोड़ी थोड़ी। तो उनका तो नुकसान हो रहा था भैया एक बार में। हाँ तो मैंने गलती से क्या ये बोल दिया, बोले यार डायलिसिस क्यों नहीं करवाते टाइम पे। मगर सर इसको टॉयलेट आने लग गया थोड़ा थोड़ा, हाँ। तो वो आ रहा है अभी टॉयलेट। तो वो उस दिन के बाद से मतलब आया ही नहीं टॉयलेट। और उस अच्छा, वो दिन टॉयलेट आने लगा था आपने बोला, तो उन्होंने हाँ टॉयलेट ही बंद कर दिया? उस दिन के बाद से ना तो टॉयलेट आया, और मतलब ऐसे बोल दिया कि ये तो मरने वाली थी हमने बचा लिया इसको तो। बचा लिया? हाँ तो उस दिन के बाद से तो फिर मैं हाथ जोड़ लिए, मगर साहब मेरे पास तो कुछ भी काहे नहीं के है। लिए बचा लिया ये? वो बोले डायलिसिस कि इसको करने के लिए? उसको डायलिसिस कर रहे थे तो लास्ट के 15 मिनट बच रहे थे। हाँ, तो बचा काहे के लिया भैया? डायलिसिस करने के लिए बचा लिया? हाँ और क्या, ये बचा लिया। मरना तो है ही डायलिसिस कराते कराते। सही है। तो जब तक जिएगी तब तक पैसे तो आएंगे ना डायलिसिस में। हाँ भैया कसाई अच्छा होता है, एक झटके में मार देता है बकरे को, सही है। एक झटके में। और वो जो है ना तड़फाता नहीं है, एक झटके में मार देता है। सही है। उसके वहाँ पे अंदर तो थोड़ी भी दया होगी, इसलिए कि भैया तड़फाओ नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं मारो। गया तो बिल्कुल ही नहीं वहाँ पे तो, मतलब हर चीज खराब कर दी उन्होंने। वो फिस्टूला बनाया था तो हाथ पे फिस्टूला बना दिया, हाँ तो उसमें फिर वो
जल्दी उन्होंने टाँके खोल दिए 7 दिन में ही। हाँ उसके बाद वो फट गया फिस्टुला, हाथ का घाव हो गया। हाँ और इतने दिन फिर वो कर देते हैं, करते रहे, फिर बोलते रहे कि आपने इसको पानी लगा दिया होगा, वो लगा दिया होगा इसमें। भाई उन खुद ने तो गलती मानी नहीं, भाई जल्दी खोल दिए तो बोले इसमें वो कीटाणु भर गए, इसमें वो मवाद पड़ गई थी इसलिए जल्दी खोलना पड़ा। हाँ। वो फट गए, फिर उसको ठीक होने में फेस्टुला टाइम में लग गया। खर्चा खर्चा कितना आया था? फिस्टुला के उन्होंने लिए थे 16-17 हजार रुपये। हाँ और डायलिसिस के इतनी दूर बुलाते थे, वहाँ गांव से वहाँ जाता था मैं 40 किलोमीटर दूर डायलिसिस कराने। बोले यहीं आना है डायलिसिस कराने, और कहीं मत जाना, हाँ नहीं तो अभी यहीं की आपकी हो रखी है बिल्कुल सही, यहीं संभालेंगे। पट्टी भी कराने जाता है तो ऐसे बोलते कि इसकी पट्टी भी यहाँ कराने आओ, हाँ। चाहे पेट्रोल जल जाए, चाहे पैसे लग जाए, पर यहीं पट्टी कराने आओ। मतलब डॉक्टर साहब इतनी दूर पट्टी तो वहीं करा लूँगा हॉस्पिटल में, कहीं भी 10-20-50 रुपए की पट्टी होगी। यहाँ आऊँगा तो एक पट्टी कराने के लिए 500 रुपये लगेंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन आऊँगा तो। अभी मेरे यहाँ पे लोग तैयार हो रहे हैं जिनका डायलिसिस बंद हो गया, हाँ और उन्हीं डायलिसिस सेंटर के खिलाफ खड़ा कर रहा हूँ उनको मैं। सही जो है। व्यक्ति वहां से ठीक हो गया, जो प्राकृतिक परामर्श से, वो डॉक्टर की बात कोई नहीं मानेगा वहाँ का मरीज, वो उस सही व्यक्ति है। की बात मानेगा जो ठीक हो गया। सही है। मेरा काम अलग है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। नहीं, हाँ मेरा देखा काम है आपके। लोगों को सही जानकारी देना। हाँ। और इतनी मतलब इतना पैसा बर्बाद कर दिया। फिर वहाँ से किसी ने बोला वहाँ पे कि यार वो पेपर में आती है वो एक डॉक्टर दर्शन दर्शन नाम से, हाँ वहाँ पंजाब है कहाँ से है। फिर वहाँ से उसकी दवाई मंगाई 4,000 रुपये की। तो वो मतलब मेरी पत्नी ने 10-12 दिन ली। हाँ बड़े बड़े कैप्सूल थे, लंबे लंबे। जी बोले मेरे से नहीं लिए जाते, गले में अटक जाते हैं। हाँ फिर उससे कोई फर्क पड़ा नहीं 10-12 दिन में भी। जी। फिर यहाँ दिल्ली में था, कर्मा वहाँ से आयुर्वेद। मैंने कर्मा आयुर्वेदा में तो मैंने फ़ोन किया था। फिर वो बोले कि ये होगा ये, फिर मैंने तो मना कर दिया, मैं मेरे पास तो नहीं है। फिर मेरे को एक कोई जहाँ डायलिसिस करवाने जाता था, वहाँ कोई पेशेंट की मम्मी थी। जी तो उन्होंने बोला बेटा कहाँ से ले रहे हो दवाई? मैंने कहा ठीक है, ऐसी ऐसी बात है। बोला हमने वहाँ से मंगवाई थी और तो मैंने दवाई दी उन्होंने, और उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ, ज़्यादा हालत ख़राब हो गई तो मैंने तो नहीं मंगाई। दिल्ली से कोई ऐसे ही था, कोई वेद वेद था, वो जी। पता नहीं क्या नाम था, जो 2500 कुछ रुपए की दवाई दी थी, तो उससे तो बहुत ज़्यादा हो गया। फिर किसी ने बताया कि भरतपुर ले जाओ, तो फिर उस जी टाइम भरतपुर भरतपुर लेके गया यहाँ से। फिर भरतपुर में उसने, वो भी वेद था, तो उसने पता नहीं अटम सटम क्या क्या दवाया वो दे के, मतलब 10-15 हज़ार की उसने वहाँ हाँ पे वो दवाएं दे दी उस टाइम। फिर वो दवाई दी तो मतलब 2 दिन के अंदर ही इसके तो मतलब वो हो गया। तो फिर डॉक्टरों ने बोला इसके फेफड़ों में वो पानी भर गया, तो 15 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रखा। जी। फिर मैंने वहाँ से छुट्टी दिला दी 2-3 दिन में प्राइवेट वाले से। बोले क्या हुआ? मैं कहा साहब मेरे को छुट्टी दे दो, मेरे पास पैसा भी नहीं है देने के लिए आपके पास, आप फिर बिल बना दोगे? फिर बोला कहाँ लेके जाओगे? मैं मतलब सरकारी में ले जाऊँगा। फिर अभी बाद में वहाँ घर से, पे दवाइयाँ दे रहे होंगे कुछ, बीपी की या दूसरी कोई दवाइयाँ? हाँ अभी इसकी बीपी की दवाई चल रही है, वो जो बीपी दवाइयाँ इसका। चल रही हैं उन्हीं दवाइयों से ये प्रॉब्लम है। दवाइयाँ तो दवाइयाँ बंद होंगी, अपने आप गंदगी बाहर निकलने लगेगी, मुंह के रास्ते, लेटरिन के रास्ते, पसीने के रास्ते, सब जगह से। शरीर में जब तक गंदगी भरी रहेगी, शरीर में हाँ जगह हाँ नहीं है ब्लड के लिए। सही है। भाई ब्लड जाएगा कहाँ, बनेगा तो। हाँ और किडनी को ब्लड की जरूरत है, ब्लड होगा तो छानेगी, नहीं होगा तो क्या छानेगी। सही है। तो हमारे यहाँ पे नेचुरल चीजें शुरू होती हैं, नारियल पानी, नींबू पानी, अनार का जूस वगैरह, और इसमें तो लैट्रिन भी खूब आती है, नारियल उल्टी भी पानी के लिए होगी। तो, नारियल पानी के लिए तो बिल्कुल वहाँ पे हमारे कोई यहाँ क्या ले है। रहे हैं, लोग ले रहे हैं। जो लड़की है 13 साल से डायलिसिस चल रहा था, वो भी ले रही 2-2 नारियल पानी। अच्छा अच्छा। और जिसका ट्रांसप्लांट हो गया उसके बाद डायलिसिस चल रहा था, वो भी ले रहे हैं नारियल पानी। नारियल पानी तो मतलब इतना डरा दिया था क्योंकि क्या है, कोई मेरा कोई दोस्त वगैरह था, नहीं मेरे ससुराल की तरफ से था कोई, तो वो क्या है वहाँ से गांव से नारियल पानी लिया है हाँ हॉस्पिटल में। हाँ
4-5 नारियल पानी लिया है। वो देखिए भाई पेशेंट है तो नारियल पानी पिला देंगे, जैसे पेशेंटों को नारियल पानी पिलाते हैं हाँ, पहले तो वो पिलाते लिया। थे भैया, पहले पिलाते थे। हाँ तो वो मतलब वो सोच थी ना उनकी सही थी, तो हाँ वो नारियल नारियल पानी लिया है 4-5 थैली में, हाँ तो उन्होंने बाहर ही रख रखे थे हाँ कि बोले अभी अंदर मिलने जाऊंगा तो उसको दे दूंगा तो पी लेगी। तो वो डॉक्टर ने देख लिए, हाँ तो मतलब इतना चिल्लाया, इतना लड़ने लग गया कि कौन लेके आए नारियल पानी, ये तो जहर है, तुम मारोगे क्या, कौन हाँ। लेके आए, इनको बाहर ले जाओ यहाँ से नारियल पानी। वो हमारे यहाँ तो ले तो रहे हैं हम भी डर नारियल गए, पानी। हम भी डर गए, मैं कहा यार ये कौन लेके आया, मैं भी फिर मैं कहा कौन लेके आया नारियल पानी, मत लाया करो कुछ भी यहाँ पे। फिर ले गया, अब कुछ पता ही नहीं था इसके बारे में। फिर मैंने पूछा तो ये डायलिसिस कब तक चलेगी, बोले ये तो जिंदगी भर चलेगी, ट्रांसप्लांट करवा लो। फिर मैं कहा आपने तो कहा था भाई, बोलो वो कुछ पेशेंट होते हैं जो सही हो जाते हैं 1-2 डायलिसिस में। अरे बोला भैया अब कोई आपके नहीं नहीं आ होता रहा। है 1-2 डायलिसिस में, जिंदगी भर करने के लिए फंसा लेते हैं। हाँ बस वही कर दिया उन्होंने। हमने सोचा 1-2 डायलिसिस में कोई इनका होता होगा कुछ प्रोसेसर तो तो ठीक डॉक्टर हो पे जाएगा। भरोसा करने का मतलब जिंदगी नर्क बनाना। हाँ, जिंदगी होएगी बर्बाद पूरी।